हेलो हेलो हेलो। हेलो। जय हिंद सभी मेरे प्यारे दोस्तों को एंड गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जल्दी जल्दी अपनी जरा अटेंडेंस मार देना कि अवेलेबल हो या नहीं हो, या मैं ही आ गया, या तुम आरसीबी का मैच देखने में बिजी हो गए। आप मुझे बता दो जरा। मैं तब तक अपना सारा का सारा यहाँ से सेटअप सही कर देता हूँ कि आपका लाइव चैट मैं आसानी से इजीली मैं देख सकूँ यहाँ से। एक बार अपना बता दो, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा है? सब कुछ क्लियर आ रहा है, यस या नो? बता दो एक बार, फटाफट बता दो मुझे। फटाफट बता दीजिए। ओके ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। 2 मिनट वेट कर लो, बस 2 मिनट वेट कर लो। मैं एक सेटअप कर रहा हूँ, उसको बस कर लेता हूँ मैं। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और लोग, सभी लोग आ गए, सभी लोग आ गए? ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी लोग बता दो, वॉइस वगैरह सही है ना? बस 2 मिनट रुक जाओ बस। मैं यहाँ पे एक बार खोल लूँ तुम्हारा कमेंट कि मैं पास से देखता रहूँगा, क्योंकि मोबाइल पे कंफर्टेबल तो नहीं है। चलो, अब यहाँ से मैं क्लियर हूँ, तुम्हारा कमेंट दिखा जाएगा। चलो भाई, स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। कल एक क्वेश्चन दिया था मैं तुम लोगों को, वो तुम लोगों ने रिप्लाई नहीं किया उस पर। बताया नहीं कि कितना क्या होता है, उसका आंसर क्या आया क्या नहीं आया। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आंसर आया नहीं या समथिंग ऐसा कुछ भी। याद है कल कौन सा क्वेश्चन दिया था? भूल गए? आंसर आया था कल का? कल वाले का आंसर आया था या नहीं आया था, आप मुझे बता दो जरा। सबका आंसर आया था कल? एक आपको क्वेश्चन छोड़ के गया था, कौन सा? मेंसुरेशन वाला। मेंसुरेशन का क्वेश्चन छोड़ के गया था मैं। आया था, आंसर आया था। और नहीं आया था तो क्यों नहीं आया था, जरा ये बता देना मुझे कि कहाँ पे दिक्कत आ गई। कि कहाँ पर दिक्कत आ चुकी है। आए नहीं क्या? सब रिप्लाई नहीं कर रहे तुम लोग अभी तक मुझे प्रॉपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो आएगा आएगा, नहीं आएगा। और ये जरा सोचना कि तुम लोगों ने वो क्वेश्चन किया क्यों नहीं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम लोगों ने क्वेश्चन, वो इजी क्वेश्चन था, वो हो जाना चाहिए था। वो इजी क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए था। चलो आज का स्टार्ट करते हैं कहानी। कहानी कुछ ऐसी है कि 2017 का ये पेपर है, 2017 का पेपर है प्रीलिम्स का। ठीक है, उस 2017 को शॉर्ट आउट करते हैं, कैसे क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं क्या नहीं आए हुए हैं। बहुत बेहतरीन, एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो डीआई का 2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि इसमें विजिबिलिटी कम है, अगेन विजिबिलिटी कम है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नंबर्स लिख दे रहा हूँ, वैल्यू लिख दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू है 34, इसकी वैल्यू है 46, इसकी वैल्यू है 36, और इसकी है 60, इसकी है 64, और इसकी है आपकी 48, और इसकी अगेन है 60, और इसकी है आपकी 52, और इसकी है 40, और इसकी है 56।
जरा इस क्वेश्चन को देखो, जरा इस क्वेश्चन को देखो। ओके ओके, आंसर कमेंट किया था, ओके बहुत अच्छी बात है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। अब मैंने वैल्यू लिख दिया है इस पे कि यहां पे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि थोड़ी सी वाइट है, ये आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए एक बार बोल क्या रहा है, द टोटल नंबर ऑफ हेड्स, यहां पे बोल रहा है कि जो ये ब्लू लाइन है ना, ये हेड्स बेच रहा है कोई पर्सन सोल्ड बाय ए, ये ए बेच रहा है हेड्स, ब्लू लाइन आपकी ए है, और जो रेड है ना वो बी है, जो रेड लाइन है वो बी का है, और जो ब्लू लाइन है वो ए का है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा एक बार पढ़िए क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर ऑन वेडनेसडे इज हाउ मच परसेंट मोर देन नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इन ट्यूसडे। बोल रहा है कि ए और बी अगर हेड्स बेचते हैं किस डे पे, वेंसडे, वेंसडे की बात कर रहे हैं, ए एंड बी वेंसडे में बेच रहे हैं। वेंसडे में कितना बेच रहे हैं, अगर ये 64 बेच रहा है तो ये 48 बेच रहा है, तो कितना बेच रहे हैं, 6 4 10 8 4 12, 112 हेड्स बेच रहा है ए एंड बी, किस डे पे, वेंसडे पे। ए एंड बी का दोनों का आ गया, ठीक है, ओके ओके, डी आ गया ईशा, ओके ठीक है। फिर बोल रहा है इन हाउ मच परसेंट मोर देन नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड बाय ए एंड बी ट्यूसडे, ट्यूसडे में जो भी बेच रहे हैं उससे कितने परसेंट ज्यादा है। ट्यूसडे में कितने हैं, 60 प्लस ए एंड बी 60 ही है ना, एक मिनट, 60 और ये 50 2 52, ठीक है। तो बोल रहे हैं क्या कि ट्यूसडे में, सॉरी मैं थर्सडे में देख रहा हूं, ट्यूसडे की बात कर रहा है, यहां पे आ गया 36 और यहां पे आ गया 60, 36 प्लस 60 आ गया आपका ट्यूसडे में, ट्यूसडे में 36 प्लस 60 आ गया, ए प्लस बी का कितना 60 प्लस 36 कितना हो गया 96। बोल रहे कि कितने परसेंट ज्यादा है या कम है, कितने परसेंट ज्यादा है या कम है। एक बात बताओ, 96 से ये ज्यादा कितना है, 96 से ज्यादा कितना है, 16 यूनिट, 16 यूनिट। अरे 96 प्लस 400 और 100 से 112, 12 12 प्लस 4 16, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में 96 के। तो 16 के टेबल में 96 आता है क्या, कितना आता है, 16 6 96। तो 1/6 की वैल्यू क्या है, मैं मल्टीपल टाइम तुम्हें बोल चुका हूं, 1/6 की वैल्यू क्या होती है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 16 1/6 की वैल्यू या इंटू 100 कर दो, तो इसको करोगे तो 16.67% आ जाएगा, या 16.66, उसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, या आपको फ्रैक्शन मालूम था तो ये कर सकते थे। डन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिवम। यहां तक हो गया पहला क्वेश्चन में, थोड़ा सा हम लोगों ने टाइम लिया कि सभी लोग आ जाए। डन ना, क्लियर मैंने क्या बोला, यहां तक क्लियर है, यस या नो बता दो मुझे, यस या नो बताइए, क्लियर है यहां तक, आंसर आ गया सबका, आंसर आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आंसर आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है यहां तक, एक बार मुझे कमेंट कर दो, बता दो। यस या नो, जल्दी बताओ, 2-3 क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, फिर अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें लगेगा कि हाँ क्वेश्चन हुआ है। हो गया, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, अगेन कर लो, मैं अगेन लिख देता हूं, अगेन लिख देता हूं, ये आपका 34 है, ये आपका 34 है, ये आपका 46 है, ये आपका 36 है, ये आपका 60 है, ये आपका 48 है, और ये आपका 64 है, और ये आपका 47 है, सॉरी 47 नहीं है, 52 है, और ये आपका अगेन 60 है, ये आपका 40 है, और ये आपका है 56। एक बार इस क्वेश्चन को निकाल लीजिए, ठीक है, ओके ओके रॉबिन, ठीक है, इस क्वेश्चन को निकालो जरा एक बार। याद रखना ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, और ये थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और देखना कितना तेज हम लोग चल सकते हैं, बस तुम लोग फटाफट इसका आंसर निकाल दो। क्या बोल रहा है, इफ नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड बाय फ्राइडे ए इज इंक्रीज बाय 14 2/7%। अच्छा 14 2/7% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, ये मालूम है ना,
देन व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे बाय ए। अगर 14/7% से बढ़ा दे हेड्स को बेचना फ्राइडे में ए, तो बोल रहा है कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे का एवरेज बता दो। एक बात बताओ, मंडे में ए मीन्स व्हाट, ब्लू वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन, और बी मीन्स व्हाट, रेड वाली लाइन। ए जो है मंडे में कितना बेचता है, 46, और वेडनेसडे में कितना बेचता है, वेडनेसडे में कितना बेचता है, 64, और फ्राइडे में कितना बेचता है, 56। बट बोल रहा है कि 56 को ना वो 14 2/7 से बढ़ा दे, और 14 2/7 को फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/7, 1/7, 58, ओके, 1/7। तो अगर इसको बढ़ाना है, मीन्स पहले 7 बेचता होगा, तो अब कितना बेचेगा, 8। तो आप एक काम करो, या तो 1/7 निकाल दो, 7 8 जा 56, तो 56 में 8 ऐड कर दो, 56 में 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 64। ये कैलकुलेशन माइंड में ही हो जाना चाहिए था। तो ये बोल रहा है कि अब 64 बेच रहा है, तो बोल रहा है कि एवरेज बता दो कि कितना होगा। तो 60 40 100, 160, 170, 174, 174 को आप 3 से डिवाइड कर दो, या तो आप एवरेज सबका ले लेते, तो यहां से कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 2 बचा 24, 3 8 जा 24, 58 हो जाता आपका फाइनल आंसर। डन है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही चल रहे हो, बिल्कुल सही चल रहे हो। 58, 58 बिल्कुल सही चल रहे हो। ऑप्शन छुप जा रहा है क्या कुछ, 1 मिनट तो मैं सही कर, नहीं नहीं सही है, सही है, सही है। 58 सबका आ गया, अरे बिल्कुल सही, सबका आ गया, हिमांशु, रॉबिन, विशाल, शिवम, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, आ गया। निकालो और लोग निकालो फटाफट, जिसका नहीं हुआ था वो नोट डाउन कर लेना कि कहां से कैसे हुआ। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे 14 2/7 को फ्रैक्शन में लेके आया हूँ, फ्रैक्शन में लेकर आया हूँ। कंफर्म, आगे बढ़ा जाए, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, डन। चलो नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें ड्रॉप कर दूंगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, find the number of hats sold by Saturday A and B together if the number of hats sold on Saturday is 1/7% more than the hats sold on Thursday A and B together। ठीक है, क्या बोला है, आप आंसर निकालिए, एक बार आंसर निकाल लीजिए, इसका आंसर, इसका आंसर निकालिए, जितना तेज निकाल सकते हैं निकालिए। आया क्या किसी का भी, निकाल लो आंसर, निकाल लो फटाफट निकालो, क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड ऑन सैटरडे ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी if the number of hats sold on Saturday is 1/7% more than the hats sold on the Thursday A and B together। बोल रहे ए एंड बी टुगेदर थर्सडे में जितना भी सोल्ड करते हैं उससे 1/7% ज्यादा सोल्ड करते हैं सैटरडे में ए एंड बी दोनों साथ में। तो क्या पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ सोल्ड सैटरडे ए एंड बी टुगेदर। ओके ठीक है, निकाल लो फटाफट निकाल लो, किसी का आया, किसी का भी आया, स्लो हो गए। अच्छा वैल्यू 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 100 भी, 100 भी, 100 भी, ये हो गया 34। मैं सोचूं आंसर क्यों नहीं आ रहा है, 36 60 48 64 52 60 56 एंड 40 निकाल लो, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। 120, ओके 120 आ गया, विजिबल था क्या, चलो ठीक है 120 आ रहा लोगों का, 120 आ रहा, ओके विशाल 120 आ रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने वैल्यू नहीं निकाल। और बाकी लोग निकाल लो फटाफट निकाल लो, निकालिए। क्वेश्चन नंबर
120 शिवम, 120। ओके 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 ओके, और किसी का, और किसी का? एक सौ बीस, दो लोगों का आया, तीन लोगों का आया, यश, शिवम, विशाल, तीन लोगों का आया। बाकी लोग स्लो क्यों हो गए? समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे भाई बोल रहा है कि सैटरडे में तुम्हें बताना है ए एंड बी ने कितना सोल्ड किया। इफ द नंबर ऑफ हेड सोल्ड ऑन सैटरडे इज 7 मोर देन द हेड सोल्ड ए एंड बी टुगेदर थर्सडे में। थर्सडे में जितना भी सोल्ड किया है, थर्सडे में कितना सोल्ड किया है यहां से निकाल लो। थर्सडे में कितना सोल्ड किया है ए एंड बी टुगेदर? 6 5 11, 112 हेड्स थर्सडे में सोल्ड किया है। 112 हेड थर्सडे में ए एंड बी ने सोल्ड किया है। बोल रहे इसका 71/7% ज्यादा सोल्ड किया है ए एंड बी ने सैटरडे में। फ्राइडे के बाद सैटरडे गया, सैटरडे की बात कर रहा है। अच्छा, 71/7% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 14/7% को हम लोगों ने क्या लिखा था? 1/7, और ये होता है 1/14। 1/14 होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/14। देखो ये भी हाफ है और ये वैल्यू भी हाफ है, मतलब ये 1/14 है। तो 112 का 1/14 निकाल दो। कितनी बार में? 8 बार में। 8 चौक 32, हाँ 8 बार में। मतलब 112 पहले कर रहे थे तो 8 यूनिट और ज्यादा कर रहे होंगे, तो 112 + 8 यही तो था, और क्या था? 120। 120 बिल्कुल सही तो है हिमांशु। हाँ, अब इतना लेट आ गया रितु, इतना लेट हो गया, बहुत लेट कर दिया। ठीक है चलो कोई ना, आया तो एटलीस्ट आया। डन, मैंने क्या बोला? आ गया, 3 4 5 लोगों का आ गया। बाकी लोग भी थोड़ा सा इंगेज हो जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है मैंने क्या बोला? क्लियर है मैंने क्या बोला? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, 2 क्वेश्चन में विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है। चलो इसको भी कर ही लेते हैं, इसको कर लेते फिर आता हूं, मैं लिख लेता हूं। 34, 34, 46, 36, 60, 48, 64, 60, 60, 52, और ये हो गया 56, और ये हो गया 40। निकाल लीजिए जरा, इसको भी निकाल लो, फटाफट निकालो, अब वेट नहीं करेंगे, तुरंत भागेंगे। इसको भी निकाल लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड सोल्ड बाय मंडे एंड वेडनेसडे बाय ए एंड नंबर ऑफ हेड सोल्ड बाय फ्राइडे बाय ए एंड बी बोथ? डिफरेंस पूछा है फ्राइडे में ए एंड बी दोनों का। फ्राइडे में ए एंड बी दोनों का मतलब व्हाट? ये तो 5 4 9 96, 96, 96 हो गया फ्राइडे का, ए एंड बी का। ए एंड बी का फ्राइडे का हो गया। और बोल रहा है कि मंडे और वेडनेसडे में किसका? सिर्फ बी का। मंडे और वेडनेसडे में किसका? बी का। बी कौन सा है? बी आपका रेड वाला है। तो मंडे में 34 और वेडनेसडे में कितना? 64। तो 64 और 34, 60 + 30 90, और 4 4 8 98। अरे कुछ गलत हो गया क्या? 6 5 5 4 9 96, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? 6 3 9 4 4 8 सही तो आ रहा है। आंसर गलत है क्या? सी 14, मेरा क्यों गलत आ रहा है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे? मंडे एंड, अच्छे बाई बी, बाई बी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बाई ए ले लिया, बाई ए ले लिया, बाई बी। मंडे प्लस वेडनेसडे बाई बी। बी का क्या है? बी आपका रेड वन है। रेड कितना है? ये 34 है, ये 34 है। और वेडनेसडे में कितना है? 48 है। तो 40 30 70 8 4 12, कितना हो गया? 82। ये आ गया 82, ये आ गया 96। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 14, 14।
हाँ सही है सही है सही है सही है सही। मैंने गलत लिख दिया था, एक डिजिट गलत लिख दिया था। डन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगेन चलते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी कर ही लेते हैं। देखो तो इसको फटाफट कर लो, जितना तेज जा सकते हो, जितना तेज आप जा सकते हो जाओ। 34, 46, 36, 60, 48, 64, 60, और ये आपका आ गया 52, और ये है 56, और ये है आपका 40। इसका आंसर निकाल दीजिए, फटाफट निकाल दो जल्दी, कमान। आज आंसर स्लो आ रहा है तुम लोगों का, मुझे दिख नहीं रहा है क्या? स्लो आ रहा है तुम लोगों का आंसर, क्यों ऐसा क्यों? थोड़ा सा फास्ट कर लो, कैलकुलेशन को बढ़ाओ। ये सेशन क्यों रख रहे हैं हम लोग कि तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़े, रिजल्ट मिले। A sold 80% defective hat on Thursday and B sold 75% defective hats on the same day. Find the number of hats sold by A and B Thursday that are not defective. 80% हैड वो सोल्ड करता है, अच्छे थर्सडे में ए सोल्ड करता है 80% डिफेक्टिव। ए सोल्ड करता है 80% डिफेक्टिव किस दिन? थर्सडे। थर्सडे कौन? ए की वैल्यू कौन सी है? ब्लू वाली लाइन। ए थर्सडे में मींस इसकी बात कर रहा है, ए 80%। तो 60 का 80% निकाल दो, और 80% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4/5 लिख सकते हैं क्या? 12 बार 12 चौका 48, मतलब डिफेक्टिव जो होगा 48 होगा। तो 60 में से अगर 48 डिफेक्टिव है तो सही कितने होंगे? 12। अब इसको मैं यहां पे कर देता हूं, 60 माइनस 48 इक्वल टू 12 सही होंगे। ये तो आ गया किसका? ए का। किस दिन का? थर्सडे का। ठीक है। एंड बी सोल्ड बाय 75% डिफेक्टिव और हैड द सेम डे। बोल रहा है कि जो बी है ना 52 का 75%, तो 52 का 75 कितना हो जाएगा? 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/4। डन। और ये कितना हो जाएगा? 4 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 13 बार में, और 13 3 जा कितना होता है? 39। ये डिफेक्टिव है किसका? बी का। 39, 52 में से 39 अगर डिफेक्टिव है तो सही कितने होंगे? 52 माइनस 39 तो कितना हो गया? 13 यूनिट। 13 ये सही है, 12 ये सही है, दोनों मिला के कितने सही होंगे? 13 प्लस 12 कितना हो गया? 25। ए हाँ बिल्कुल सही। 4-5 लोगों का आ चुका है। शिवम, आशुतोष, विशाल एंड ऋतु एंड हिमांशु। हिमांशु आज स्लो हो गए भाई, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ओरल तो आधा कर देना, हाफ ओरल कर देना। देखो ये 5 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये नोट डाउन करते चलना, जिसका भी नहीं हुआ है नोट डाउन करते चलना। नहीं नोट डाउन करोगे लॉस हो जाएगा तुम्हारा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। डन रॉबिन, ओके ठीक है। 25 सही है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। इस सीरीज को देखो, सीरीज है। अब आपके सामने सीरीज है। सीरीज क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये ध्यान रखिएगा। सीरीज क्या बोल रहा है आपसे, ये ध्यान रखिए। 3, 5, 15, 45, 113 कैसे निकाला जाए? कैसे निकाले? बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत अच्छी सीरीज है। इसको थोड़ा सा फोकस करते हुए चलना इस सीरीज को। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, ये सीरीज बहुत अच्छी सीरीज है। मैंने क्या बोला कि जब भी आपको सीरीज कुछ ना समझ में आए ना, आप डिफरेंस निकाल लो। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 10 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 30 का। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? ये हो गया 55, और 10 65, और 3 68। कुछ और दिख रहा है क्या इसका आंसर? कोई बता सकता है क्या कि क्या आया होगा? कोई बता सकता है? इसका आंसर क्या आ रहा है? कोई बता सकता है क्या? आंसर बता दो कोई भी। 234। ओके,
234 एक पर्सन ने बोल दिया हिमांशु। ओके, और बाकी लोग फटाफट फटाफट फटाफट, फिर तो मैं बता ही रहा हूं। ये सीरीज बहुत अच्छी सीरीज है। टू 234 एक पोर्शन का आया है, 234। और किसी का निकालिए, और किसी का फटाफट। 234 तीन लोगों का आ गया, तीन लोगों का आ गया। हिमांशु, हाँ हिमांशु कंडारी का भी आ गया और हिमांशु का भी आ गया, शिवम यादव का भी आ गया। 243। देखो इस सीरीज को ना नोट डाउन कर लेना और इंपॉर्टेंट के रिस्पेक्ट में रखना। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 का क्यूब प्लस 1। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 प्लस 1 2। इस 10 को क्या लिखता हूं, डिफरेंस पे वर्क कराया है। 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 10। और 30 को क्या लिख सकता हूं, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, तो ये 3 का क्यूब आना चाहिए और प्लस 3 आना चाहिए। प्लस 1 प्लस 2 तो प्लस 3, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30। और जो नेक्स्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 4 का क्यूब प्लस 4। तो 4 का क्यूब होता है 64 और प्लस 4 68। तो जो नेक्स्ट सीरीज आना चाहिए उसमें जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए 5 का क्यूब प्लस 5। और 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 प्लस 5 130। यहाँ पे 130 आना चाहिए डिफरेंस। इन दोनों को ऐड कर दो तो 100 प्लस 100 200, 30 प्लस 13 43, 243। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज था ये, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज था। 243 243 200 सॉरी 234। 243 ना, हाँ 243 सही तो है, 243। क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी 243 निकाला तुमने। 243 होगा, लिख 234 रहे हो। क्लियर हुआ, ये सीरीज क्लियर हुआ, ये कंफर्म है सीरीज। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इस सीरीज को देखो, कमेंट में एक बार यस या नो कर दिया करो कि मैं क्लियर हो जाऊं कि हाँ तुम्हें क्लियर है, आ रहा है आंसर, आ रहा है आपका आंसर, आ रहा है आपका, मुझे क्लियर हो जाए। नहीं तो दिक्कत ये होगा कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊंगा कि एक्चुअल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके ओके विशाल, ओके यश, शिवम यश, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। क्या है 17, 98, 27, 89, 35। आंसर आया क्या किसी का भी, आंसर आया क्या किसी का भी। 17, 98, 26, 89, 35 सी। ओके 80 आ गया, सी 80। ओके, और किसी का, और किसी का 80, दो लोगों का, दो लोग, दो तीन तीन तीन, चलो 4। और किसी का, मैंने कल एक इंफॉर्मेशन बोला था 5। शिवम ओके 5। मैंने कल एक इंफॉर्मेशन बोला था कि जब भी सीरीज फ्लैक्चुएट करे ना, कभी छोटी हो जाए फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, तो इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि दो सीरीज को मिक्स करके चला रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है कि दो सीरीज को मिक्स करके चला रहे हैं। तो यहां से अगर यहां जाऊं तो यहां से मुझे यहां जाना है, यहां से यहां जाऊं तो यहां से मुझे यहां जाना है, तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो 17 में कितना, 26 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा +9। 26 में 17 माइनस करोगे और 35 में 26 माइनस करोगे तो कितना +9। अब 89 में से 98 माइनस करोगे तो कितना आएगा, देख लेना। 89 में से आपको माइनस करना है 98, तो ये कितना आ जाएगा -9, -9। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं कि आपको क्लियर हो जाएगा, -9। और यहां से इससे में से 89 में से क्या माइनस किया जाए कि यहां पर भी -9 आ जाए। माइनस देखो, +9 +9 -9 -9, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो 89 में से क्या माइनस किया जाए कि वहां पर, तो 89 में से आप 9 माइनस कर दो,
तो ये कितना हो गया 80। तो 80 में से आप 89 माइनस करोगे तो माइनस के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। 80 सही था, बिल्कुल सही है रितु, बिल्कुल सही है। डन, मैंने क्या बोला? डन, क्लियर है? एक बार यस या नो। 2 क्वेश्चन फटाफट, 20 क्वेश्चन का टारगेट है, नहीं मैं उस पे चलेंगे तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा, तुम्हें मजा आएगा। आगे बढ़ा जाए, यस या नो बता दो मुझे, आगे बढ़ा जाए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिवांश, गुड इवनिंग। लेट नहीं हो गए शिवांश? आरसीबी का मैच देख रहे थे? अगर देख रहे थे तो स्कोर बताओ, देख रहे थे तो स्कोर बताओ। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, गुड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। ये बता दो, इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा भी तुम ध्यान से देखोगे ना तुम्हें आइडिया लग जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा भी देखोगे ना आइडिया लग जाएगा। आंसर बता दो, आंसर बता दो। सीरीज जब जंप करके बड़े नंबर पे जाए या बहुत बड़े नंबर से छोटे नंबर पे आ जाए ना, तो अगर जंप करके बड़े नंबर पे गया तो मल्टीप्लाई चल रहा है, अगर जंप करके बहुत बड़ा नंबर है छोटा नंबर हो गया तो डिवाइड चल रहा है। सिंपल सा लॉजिक होता है, सिंपल सा लॉजिक होता है। तो इसका आंसर बता दो कि क्या कहानी है इसका। नाइन 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 नाइन, बहुत सही हिमांशु, शिवांश, आशुतोष, शिवम। गर्ल्स आज दब गई आंसर देने में, थोड़ा सा गर्ल्स पावर भी दिखाओ। हिमांशु ठीक है, और किसी का? विशाल ठीक है, 9999। और किसी का? और किसी का? अरे बहुत सही, ऋषिता, नीतू। हाँ अब आया ना कि नहीं, हमें हमारे पास वुमेन एम्पावर भी है। चलो देखते हैं इसमें चला क्या है। मैंने अभी क्या बोला आपसे कि जब बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट पे आ जाए ना, बहुत बड़ी डिजिट से उससे छोटी डिजिट पे आ जाए तो सिंपल सा लॉजिक है, डिवाइड का रूल चल रहा है। या आप चाहो तो राइट साइड से भी कर सकते हो इसको। 27 में किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा कि यहाँ पे 108 आया होगा? 27 से किससे? तो अगर मैं देखूं कि 27 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 108 आ गया, 108 में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया हूं, देखो 6 5 जा 30 और 6 चौक 24, 240, मतलब 30 का मतलब 3000 और 240 का 240 ऐड कर दोगे 3000 में तो 3240 आ जाएगा। मतलब 6 5 4, तो यहाँ पे 3 हुआ होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू रही होगी 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, और इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा 2 से, तो 4.5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और 9 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 7, 27। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डन है, क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलो 5 क्वेश्चन इसको भी निपटा दिया, 10 क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं। बहुत सही स्पीड चल रही है हमारी, बहुत अच्छी स्पीड चल रही है, 10 क्वेश्चन निपटा चुके हैं। 20 से 25 क्वेश्चन का टारगेट है, वो कर लेंगे आज। स्पीड बढ़ाएंगे अब धीरे 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 धीरे। बताइए, आंसर बता दो इसका। आंसर बताइए जल्दी। आंसर, इसका आंसर बता दो, बहुत इजी तो है। अरे बहुत इजी है। नहीं समझ में आ रहा क्या? क्वेश्चन अच्छा है, मतलब इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। इस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। देखिए क्या है कहानी, थोड़ा सा यहाँ पे लिख के मैं समझा रहा हूँ। 7
4.5, 5.5, 12 एंड 49, और नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करने के लिए बोला है यहाँ पे। किसी 393, ओके। एक पोर्शन का है 393, दो पोर्शन का नहीं, हिमांशु भट्ट का आया है 393, ओके। और किसी का, और किसी का? देखिए इसमें चल क्या रहा है, जब भी ऐसा सीरीज में देखता हूं ना, जब भी, अब यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में रखना, 393, हाँ सही है रितु, बिल्कुल सही है। जब भी माइंड में रखना कि जब भी डेसिमल में ऐसा कुछ चल रहा होगा ना, जब भी डेसिमल में चल रहा होगा तो कुछ मल्टीप्लाई, डेसिमल से मल्टीप्लाई या कुछ फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहा होगा, ये अपने साथ माइंड में रखना। जब भी ऐसा सीरीज देखता हूँ ना, मेरे दिमाग में चलने लगता है 393, बिल्कुल सही है। तो मैंने देखा कि अगर 7 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 3.5, बट यहाँ पे तो है 4.5, मतलब इसको 4.5 बनाने के लिए मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4.5। यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसमें आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 7 में आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करके +1 किया तो आपका आ गया 4.5। अब हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो 4.5 में आपने हाफ का 2 गुना, मतलब हाफ का 2 गुना क्या होता है, 1, 1 से मल्टीप्लाई किया और +1 ऐड कर दिया, तो 4.5 इंटू 1, 4.5 + 1, 5.5, ये भी आ गया, ये भी फुलफिल कर गया, ये भी फुलफिल कर गया, ये दोनों फुलफिल कर गया। यहां से हम यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, तो 5.5 में किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, पहले हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ का 2 गुना 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 का 2 गुना मुझे 2 से करना पड़ेगा, 1 का 2 गुना क्या होता है, 2 होता है, तो 5 2 जा 10 और 2 5 जा 11 हो गया, 11 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ गया, यहां तक भी पहुंच गया। अब यहाँ पे 2 से किया था ना, तो अब मुझे 4 से करना पड़ेगा, 12 चौक 48 + 1 कितना हो गया, 49। अब 49 में यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 49 में आपको किससे करना पड़ेगा, 49 इंटू कितना, 8, और 8 5 जा 40, मतलब 400, 400 में से 800 माइनस कर, 8 माइनस कर दो तो हो जाएगा कितना, 392, और 392 + 1 393, यही तो था लॉजिक, 393 आया भी था, बहुत सही है हिमांशु, शिवम, ऋतु, रिश्ता, हिमांशु, बिल्कुल सही है। बाकी जिन लोगों का नहीं आया था नोट डाउन करना, ये सीरीज अच्छा है, बाकी जिन लोगों का नहीं आया था नोट डाउन करना, अच्छा सीरीज है ये सीरीज बिल्कुल अच्छी है। डन, मैंने क्या बोला, आगे चला जाए, आगे चला जाए, नेक्स्ट इसको देख लो। देखिए कुछ कहानी चल रही है, कुछ कहानी चल रहा है इस सीरीज में, आपको समझ में आ रहा है, कुछ कहानी चला रहा है ये। आ गया क्या, क्या बोल रहा है, 217, 89, 359, 1079, आया किसी का भी आया, नहीं आया, नहीं आया क्या, अरे आंसर तो दो, यस या नो में। इक्कीस 59, 21 60, ओके, दो आंसर, दो आंसर, बाकी लोग भी आंसर दे दो फटाफट। 21 59, 21 60, 21 59 और 21 60, 60 तो है ही नहीं, तो 59 ही के चांसेस हैं। 21 60 आ रहा है, विशाल का 21 59 आया है, 21 60 आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है सर, ओके 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 ओके, रॉन्ग आ रहा है, नहीं नहीं रॉन्ग तो नहीं है, रॉन्ग तो नहीं है, देखो
ये क्वेश्चन भी ना, मैंने क्या आपसे बोला था, आप लोगों ने वो पॉइंट क्लियर नहीं किया। 89, 359, 1079, मैंने क्या बोला था, यहां तक ठीक था, बट यहां पे वो अप्लीकेबल है कि जब छोटी नंबर से एक ह्यूज नंबर आ जाए ना, छोटी नंबर से एक ह्यूज नंबर आ जा रहा है, 89 से 359, 359 से 1079, तो सिंपल सा लॉजिक है कि मल्टीप्लीकेशन का केस चल रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन का केस चल रहा होगा। देख लेता हूं। तो अब मल्टीप्लीकेशन का केस चल रहा है, तो यहां पे कैसे जाया जाए, यहां पर कैसे चला जाए। तो मुझे देखा कि अगर 2 में मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता तो 14 हो जाएगा, प्लस 3 कर दूंगा तो 17 आ जाएगा। मुझे ये दिख गया कि 17 आ गया। अब देखना कहानी यहाँ पे 2-3 केस बनेगा। अब 17 में मैंने देखा कि 7 से मल्टीप्लाई किया हूं, तो 17 में 6 से कर दूं या 8 से कर दूं, तो 17 6 जा कितना होता है, 17 6 जा कितना होता है, 142, 102, और 102 में 3 ऐड किया हूं, तो या तो 3 ऐड करेगा या तो 2 ऐड करे, कुछ भी ऐड करे, या तो 4 ऐड करे, तो 102 से तो ये ज्यादा हो गया, ये हमारा रूल अप्लाई ही नहीं हुआ, 2159 आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि यहाँ पे तू 7 से मल्टीप्लाई जो किया था ना, वो मेरा फेल हो गया, तो मैंने इसको किया 6 से, और इसमें 5 ऐड कर दिया, 6 दूना 12, 5 17, तो ये पहला तो फुलफिल हो रहा है, मैंने कर दिया। दूसरे में किया क्या, 17 इंटू 5, 17 इंटू 5 कितना हो गया, 85, 85, और 85 में कितना ऐड करूं मैं, 85 में 5 यहां पे ऐड किया तो यहां पे 4, 89, मुझे दिख गया। 6 से मल्टीप्लाई 5 ऐड किया, 5 से मल्टीप्लाई 4 ऐड किया, तो जो नेक्स्ट ऐड करूंगा 359 में, वो 4 से मल्टीप्लाई 3 ऐड करूंगा तो मेरा आ जाएगा 89 में 4 से मल्टीप्लाई करूं 3 ऐड करूं तो मेरा 359 आ जाएगा। और 359 में क्या किया होगा इसने, 3 मल्टीप्लाई किया होगा, 2 ऐड किया होगा, तो ये आपका 1079 आ गया, 1007। और 1079 में किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से, और प्लस 1 कर दो, प्लस 1 कर दूं, तो देख लो 2 9 जा 18 प्लस 1, तो लास्ट में 9 आना चाहिए, मीन्स लास्ट में 9 आना चाहिए, लास्ट में 9 तो अपने में यही है सिर्फ 2159, जब इसको शॉर्ट आउट करोगे आप तो 2159 आ जाएगा। ये आई होप सो सबको क्लियर होगा। अब देखना पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, 9 2 जा 18, लास्ट में 8, 8 प्लस 1 9, किसी में 9 नहीं था, यही आंसर मार दिया। अब क्लियर है सबको, आई होप सो क्लियर है। हाँ 2159 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इतने देर में गूगल तो नहीं कर दिया। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ये अच्छे लेवल का कोई सीरीज था, ये ध्यान रखना, अच्छे लेवल का सीरीज था ये, इसको स्क्रीनशॉट या लिख लेना, इन सब सीरीज को लिखो, सीरीज जितना करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट देगा तुम्हें। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। चला जाए, आगे बढ़ा जाए, एक बार यस या नो में आता आंसर दे दो। चलिए नेक्स्ट, इसको नहीं करेंगे अभी, बहुत हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चन, थोड़े से मजे वाले क्वेश्चन करते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके किसी भी एग्जाम में ये आने के चांसेस हैं। सिर्फ 2 लाइन का आंसर मुझे चाहिए, ट्रेडिशनल मेथड ये वो मेथड मत लगाना, जो बताया हूं लॉजिक वो लगाना। फटाफट बता दो इसका आंसर। इसका आंसर बता दो। सिक्सटी, ओके, है सही जा रहे हो। और किसी का, और किसी का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अब सारे इसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, बहुत मजा आने वाला है। अब 5 क्वेश्चन हम लोग एलिमेंट्री के करते हैं। देखो क्या बोल रहा है,
बोल रहा है सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन ए एंड बी, बोल रहा है दो ट्रेन है ए एंड बी, उनके लेंथ आपस में जब जुड़ते हैं तो 660 मीटर होता है, यूनिट होता है, जो मानना है मान लो कि 660 यूनिट है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी 5:8। बोल रहा है कि जो उनके स्पीड का रेशियो है ना, ए प्लस बी का लेंथ जो मिल गया वो मुझे मिल गया 660, और ए रेशियो बी जो है स्पीड का वो है अपना 5:8। स्पीड का है, ये ध्यान रखिएगा, स्पीड का रेशियो 5:8 है। रेशियो बिटवीन द टाइम टू क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल बाय ए एंड बी 4 और 3। स्पीड दे दिया और टाइम दे दिया, किसका, ए रेशियो बी का, कितना, 4:3। तो बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ टू ट्रेन। बोल रहा है कि उन दो ट्रेन के बीच के जो लेंथ है उनका डिफरेंस बता दो। तीन लोगों का आया 60 60 60। जी बिल्कुल सही है, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। तो अप्रोच कैसे किया जाए इसको, दो तरीके हैं। एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन, एक पोल है, अगर ट्रेन क्रॉस करती है पोल को तो अपने खुद का लेंथ ट्रेवल करती है, ठीक है। खुद का लेंथ अगर ट्रेवल करती है तो मैं मान लेता हूं इसी स्पीड से चल रही थी और इतना ही टाइम ले रही थी, तो 5 जा, पहली ट्रेन जो क्रॉस की होगी 5 जा 20 यूनिट्स क्रॉस की होगी, और दूसरी की स्पीड 8 है और वो 3 सेकंड ले रही है, तो कितना क्रॉस की होगी, 8 जा 24। इन दोनों को लेंथ मैं ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 48। मेरा ये आ गया दोनों का लेंथ 48। वो बोल रहा है कि 48 नहीं 44। वो बोल रहा है कि 44 नहीं है 66 है, मतलब इस 44 यूनिट की वैल्यू 660 के बराबर। डन। मैंने क्या बोला, तो यहां से हो जाएगा ये एक यूनिट की वैल्यू 11 जा 11 जा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 15। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 15। मतलब यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 यूनिट। जो अभी मैंने रेशियो यहाँ पे बनाया था 44 का, उसमें एक यूनिट की वैल्यू यहां से आ गई कि 15 मीटर या 15 किलोमीटर, जो भी आपको 15 सेंटीमीटर जो भी मानना है। बोल रहे उनके लेंथ में डिफरेंस बता दो क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, पहली ट्रेन का जो लेंथ था वो 20 यूनिट था, दूसरी ट्रेन का लेंथ था वो कितनी थी, 24 थी। यहां से डिफरेंस कितना आया, 4 यूनिट का, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 15, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 60। यही डिफरेंस आ गया और यही आपसे पूछा था, 60 यूनिट। कितना टफ क्वेश्चन है, देखते देखते हो जाएगा। अरे बिल्कुल सही है, 60 जिसका भी आया है वो देख लो, और जिसका नहीं आया है वो नोट डाउन कर लो इसको, पॉइंट को, कि कैसे अप्रोच करना है। रेशियो में देके तुम्हें कंफ्यूज कर रखा था, ये रेशियो में देकर ये कंफ्यूज कर रखा था। डन, यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है, यस या नो में बता दो एक बार मुझे। स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, पहली ट्रेन का डिस्टेंस आ गया, मींस लेंथ आ गया, लेंथ आ गया। स्पीड इनटू टाइम इनटू डिस्टेंस मींस दूसरी ट्रेन का लेंथ आया। दोनों लेंथ को आपस में जोड़ूंगा तो 660 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू 15 आ गई, तो डिफरेंस कितना आया इनके बीच का, 4 यूनिट, 4 इंटू 15 60। बात खत्म। कंफर्म है ना, एक बार मुझे बता दो यस या नो में, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। भाई लोग बता दो मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आपको कंफ्यूज कर रहा हो। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करके बताओ, इस क्वेश्चन को करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके क्लियर। बस तुम लोग कमेंट में इंगेज रहो कि मुझे लगे कि हाँ तुम लोग हो, सामने हो, कि आंसर समझ में आ रहा है या सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, शॉर्टकट समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका बताओ आंसर। A mixture of milk and water in a jar contain 28 liter milk and 8 liter water. ठीक है, 8 liter milk and x liter milk and x liter water are mixed from a mixture if 40% of new mixture is 20 liter.
देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बता दो, बता दो इसका आंसर। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं। आया क्या किसी का? आंसर बताइए, आंसर बताइए। नहीं आया अब तक? आ जाना चाहिए था। देखो बोल रहा है कि मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए जार कंटेन 28 लीटर मिल्क एंड 8 लीटर वाटर। बोल रहा है कि 28 लीटर मिल्क है और वाटर जो है कितना है, 8 लीटर है। 8 लीटर है, 7 लीटर। हाँ बिल्कुल सही है भाई, 7 लीटर बिल्कुल सही। बोल रहा है कि एक्स लीटर, एक्स एक यूनिट है कि कितना लीटर, एक्स लीटर 5 लीटर 7 लीटर 10 लीटर, एक्स लीटर मिल्क मिलाया जाता है और एक्स लीटर ही पानी मिला दिया जाता है उस मिक्सचर में। तो बोल रहे जो नया मिक्सचर बनता है ना, पहले तो ये मिक्सचर था, जो नया मिक्सचर बनता है वो उसका 40% जो है वो 20 लीटर है। जब सब मिला दिया जाता है तो जो नया बनता है, विशाल बिल्कुल सही है, जो नया बनता है उसका 40% जो है वो 20 लीटर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 40% की वैल्यू 20 है, 20 लीटर है, तो 80% की 40 और 20% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू 50 नहीं आ जाएगा? ये कैलकुलेशन थोड़ा सा रखना। 40% की वैल्यू 20, तो 80% का 40 और 20% की वैल्यू 10, तो 40 40 80 और 20 100 मीन्स 50 लीटर। मतलब नया मिक्सचर जो होगा वो 50 लीटर होगा। उस नए मिक्सचर में x लीटर मिल्क और x लीटर सेम क्वांटिटी वाटर ऐड किया गया है। मतलब 28 प्लस 8 फिर x लीटर मिल्क और x लीटर वाटर इक्वल टू 50। तो 28 प्लस 8 कितना हो गया, 36, और 50 में से 36 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7। 7 लीटर x की वैल्यू थी, 7 लीटर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है हिमांशु, रितु, यश, बिल्कुल सही है। इस ऐसे क्वेश्चन को ना वो कंफ्यूज करता है, ये सब एक्स वाई जेड दे के। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। आगे बढ़ा जाए क्या, अब आगे बढ़ा जाए? चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने देखा भी है, आज कराया भी है क्लास में, आज क्लास में कराया भी हूं। मजा आ जाए अगर कर दो तो। निकाल दो आंसर, निकाल दो, 1 मिनट का टाइम ले लो प्रॉपर और आंसर निकाल दो। निकाल दो आंसर, निकाल दो, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दो, मजा आ जाए। आया क्या किसी का, किसी का भी आया क्या? नहीं है? आ जाना चाहिए अब तक तो। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाइए आप लोग, स्पीड नहीं बढ़ाएंगे दिक्कत होगा, स्पीड बढ़ाइए। बोल रहे फॉर विच प्रिंसिपल डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 525। बोल रहा है कि वो कौन सा पैसा है जिसपे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 525 है, एट द रेट ऑफ 12.5%। रेट क्या है, 12.5%। डन। और क्या बोला है, कंपाउंड एनुअली ओके फॉर 3 ईयर, टाइम ड्यूरेशन बोल रखा है कि 3 ईयर है। तो आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल बता दो भाई साहब, और उनका सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है, वो दे रखा है 525। 525 10,752। अरे बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है हिमांशु,
1752, 1752, बिल्कुल 2 लोगों का। उम्मीद था 2-3 लोगों का आएगा। आलोक, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है भाई, 10,752। बट इससे थोड़ा और जल्दी करो तो मजा आ जाए। बिल्कुल सही है ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन। देखिए अब मैंने क्या बताया, कहानी समझिए आप। प्रिंसिपल की बात किया है ना, मैं आपको क्लासरूम में बता चुका हूं मल्टीपल टाइम कि 2 ईयर का अगर दिया तब तो क्वेश्चन इजी बनाएगा, अगर 3 ईयर का दे दिया और 4 ईयर का दे दिया, 5 ईयर का दे दिया तो क्वेश्चन टफ बना देगा। विशाल बिल्कुल सही है। तो इसको करना क्या था कि 12.5% का फ्रैक्शन होता है क्या है, 1/8, 1/8। तो 1/8 तो 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब होता है 512। क्यूब क्यों लिया हूं, क्योंकि 3 साल के लिए बोला है, ये लॉजिक होता है। एलसीएम लेने का तरीका, मैं मान लेता हूं कि मेरा जो प्रिंसिपल था वो 512 रुपए है, तो मैंने अगर प्रिंसिपल मैंने मान लिया कि लेट P इक्वल टू 512, मतलब प्रिंसिपल 512 है। देखना थोड़ा सा, तो पहला जो मेरा अप्रोच रहेगा 512 इंटू 1/8, तो कितनी टाइम, 64 टाइम। एक बार ये ऑपरेशन हो गया, 3 साल के लिए बोला है तो 3 बार ऑपरेट होगा। 64 को आप क्या लिख सकते हो, अगेन 64 इंटू 1/8, 64 का 12.5%, 1/8 का मतलब 8। फिर 3 साल के लिए बोला है, एक ऑपरेशन हो गया, 2 ऑपरेशन हो गया, तीसरा ऑपरेशन 8 इंटू 1/8, 8 का 1/8 का 12.5% मीन्स 1। ये आ गया आपका, ये आया क्या, आप कहानी समझिएगा। ये तो आपको मालूम चल गया कि 8 का क्यूब हमने क्यों रखा है, क्योंकि 3 साल के लिए दे रखा था। अब बात समझिए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया था, जब 2 ईयर के लिए बोले और 3 ईयर के लिए बोले तो क्या करते हैं, 2 1 से मल्टीप्लाई और 3 1 से मल्टीप्लाई। तो इसमें आप 3 से कर दीजिए, इसमें भी 3 से कर दीजिए, इसमें भी 1 से कर दीजिए। तो 8 3 24 और 1 इंटू 1 1। और मैंने क्या बोला था कि इसके बाद की जो भी वैल्यू होती है वो मेरा CISI का डिफरेंस होता है, मीन्स ये हो गया 24 + 1 25। मेरा जो डिफरेंस आया CISI का वो 25 आ गया। इस 25 की वैल्यू जो है वो गिवन है, CISI का डिफरेंस 525। 25 का 525 कितने गुना है, 25 का 525 कितने गुना है, 21 गुना। 25 दूना 50, 25। जब ये मेरा प्रिंसिपल है तो मेरा 25 डिफरेंस आ रहा है, मीन्स इसका 21 है। तो आप 512 ना मान के इसका भी 21 गुना कर दो, यही आ जाएगा 10,752। 10,752 प्रिंसिपल था। अगर आपका ये गैप इतना है तो इसका इतने गुना हो रहा है, तो आपका प्रिंसिपल भी इतने गुना बढ़ा दो, मतलब 10,752। यही आपसे पूछा था। हाँ, बट ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ से क्या आता है। इसके नीचे पहले वाले को छोड़ के नीचे वाली जो भी होती है सबको ऐड कर दोगे तो SICI का डिफरेंस आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। डन, यहां तक क्लियर है। एक बार यस या नो बता दीजिए मुझे। ये देख लेना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था छोटा बट वो कंफ्यूज करने वाला था। सी हाँ, 10,752 बिल्कुल सही है। यहां तक क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हटा दूं, हटाया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। आंसर बता दो इसका। तो तुम्हें, मुझे लग रहा है हार्डली 10 सेकंड से 15 सेकंड लोगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। आंसर बताइए, जल्दी बता दो आंसर। आंसर बताइए फटाफट फटाफट फटाफट, आंसर आ जाना चाहिए अब तक। नहीं आया।
आंसर नहीं आया है क्या? बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? मार्क प्राइस ऑफ ए इज 1600 मोर देन कॉस्ट प्राइस। बोल रहा है कि एक आर्टिकल है उस पे मार्क किया जा, नन ऑफ दीज आ रहा है। अच्छा, इसलिए रुक गए थे कि आंसर मैच ही नहीं हो रहा है। क्या आंसर आ रहा है? नन ऑफ दीज। तो हो सकता है नन ऑफ दीज हो। आंसर बता दो उसका कितना आ रहा है। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन का आंसर हो। नन ऑफ दीज आ रहा है तो आने दो, क्या जा रहा है? आ रहा है क्या और किसी का नन ऑफ दीज? 5720 आ रहा है, 5720 आ रहा है। ओके ओके ओके। अरे देखो ना क्या बोला है, सिंपल सा तो क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन समझो। बोल रहा है मार्क प्राइस ऑफ एन ए आर्टिकल, ए से आर्टिकल रख लो, रुपीज 1600 मोर देन कॉस्ट प्राइस। बोल रहा है कॉस्ट प्राइस जो भी होगा ना उससे 1600 रुपए ज्यादा रख दिया होगा मार्क प्राइस, जितना भी होगा। बात समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक लाइन का है। बोल रहा है जितने का भी होगा उससे 1600 रुपए ज्यादा लिखा होगा मार्क प्राइस। when the when discount on A is 500 बोल रहा है कि अगर मैं डिस्काउंट कर देता हूं 500 रुपए का, मतलब 1600 रुपए मार्क प्राइस रखा था, 1600 रुपए में से 500 रुपए का डिस्काउंट करता है तो अब कितना ज्यादा लिखा है कॉस्ट प्राइस पे मार्क प्राइस, कितना ज्यादा लिखा है कॉस्ट प्राइस से ऊपर पैसा। अरे भाई 1600 रुपए था, 1600 रुपए में से 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, इतना ज्यादा लिखा था 500 का डिस्काउंट दे दिया, तो 1100 रुपए अब ज्यादा लिखा होगा कॉस्ट प्राइस से। बोल रहा है कि जब प्रॉफिट दे देता है, सॉरी डिस्काउंट दे देता है तो 25% का क्या करता है, प्रॉफिट निकालता है, प्रॉफिट निकालता है। तो बोल रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ए बी सोल्ड टू ऑब्टेन 30% प्रॉफिट। बोल रहा है कि अगर 500 रुपए देने के बावजूद डिस्काउंट 25% का प्रॉफिट हो जा रहा था, तो 30% प्रॉफिट गेन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कितने पे बेचना चाहिए? एक बात बताओ, ये जो 25% का प्रॉफिट आया है वो किस रुपए की वजह से आया होगा? 1100 की वजह से। तो क्या ये 1100 25% के बराबर नहीं होगा? तो मैं यहां से 25 से डिवाइड कर दूंगा तो 1% की वैल्यू निकलेगी। बोल रहा है भाई साहब मुझे अब 30% का प्रॉफिट दे दो, तो 100% सीपी और 30% एक्स्ट्रा, मतलब 130% रुपया रिटर्न में आना चाहिए, तो इंटू 130। बस यही कहानी था, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, वही आपका आ जाएगा। कितना आ रहा है? 5720, 5720 ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। आप समझ में आ गया कि 1100 को 25 से क्यों डिवाइड किया? भाई साहब 1100 ही तो प्रॉफिट है और बोल रहा है कि परसेंटेज में 25% है, तो 25 से डिवाइड कर दो, 130 से मल्टीप्लाई कर दो। 130 से मल्टीप्लाई करोगे तो 130% वापिस आपके पास रिटर्न में पैसा आ जाएगा, 5720 आ जाएगा। 5720 आ जाएगा। 25 से डिवाइड कर दिए, 25 से कितने बार में? 4 बार में। 100 हो गया, 10 बचा, अगेन 100 हो गया, 13 4 जा 52, 5 13 4 जा 52 प्लस 5 57 आ तो गया 5720। 13 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5720। बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक बार यस या नो में मुझे बता दो सभी लोग। ऐसे क्वेश्चन को ना हार्डली एक लाइन में किया करो, ये सब जो समझा रहा हूं ना ये तुम माइंड में कैलकुलेट कर लो, बस इसको कैलकुलेट करो कि तुम्हें लगे कि हाँ यार हमने सीखा है कहीं से। एक बार यस या नो में मुझे बता दो, यस या नो में बताओ, फटाफट बताओ। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट। ये देखो क्या बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो। इस क्वेश्चन को कर लो, फटाफट कर लो, आंसर बता दो मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये भी। बताइए, आंसर बताइए।
आया क्या किसी का भी? आया क्या आंसर किसी का भी? जल्दी आया? किसी का भी आया? नहीं आया? हेलो, बता दो जल्दी बता दो। क्वेश्चन दिख तो रहा है, क्वेश्चन दिख तो रहा है। मार्क प्राइस ऑफ, अरे यार वो दोबारा आ गया क्या? जस्ट ए मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा आ गया था, मैंने वो पेन स्विच किया ना, दोबारा आ गया था, सॉरी। मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो मैंने ध्यान नहीं दिया, दोबारा आ गया, सॉरी। फटाफट कर दो इसको। आंसर बताओ। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, देखो जब ऐसा क्वेश्चन आया ना, अप्रोच ना समझ में आए तुरंत डाउन कर देना। हट मट लगाना एग्जाम हॉल में कि हम तो निकाल के रहेंगे, ये हमने किया है। अगर क्वेश्चन कहीं पर भी तुम्हें डाउट में लाया ना, तुरंत छोड़ देना। क्या बोल रहे हो यार? 539, ओके। ठीक है, हाँ कर सकते हैं, 539 सही है, 539 सही है। आया क्या और किसी का आया? 539 बिल्कुल सही चल रहे हो। देखो ना क्या बोला है कि द 10 डिजिट थ्री नंबर इज थ्री, द 10 डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 3। मतलब बोल रहा है कि 3 डिजिट नंबर है, उसका 10th डिजिट मीन्स y की वैल्यू बोल रहा है कि 3 है, 3 है। तो फिर बोल रहा है द डिजिट ऑफ x आर इंटरचेंज एंड द नंबर thus form is 339 396 more than the previous one। बोल रहा है कि अगर ये 3 है, अगर ये तो पहले वाला नंबर है, तो अगर ये इंटरचेंज कर ले मीन्स z y और x आ जाए। डन, मैंने क्या बोला? तो उन जो फॉर्म होगा वो 396 यूनिट ज्यादा होगा, वो 396। तो बोल रहा है the sum of the unit digit 100 digit is 14, then what is the number? The sum of unit digit and 100 digit is 14। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों ऐड करके कितना आ जाए? 14 आ जाए, 14 आ जाए। तो ये आपको बताना है कि वो नंबर कौन सा था। अब एक बात समझो, एक बात समझो, आप ऑप्शन से भी उठा सकते हो। पहली बात तो ये होगा नहीं, क्योंकि मिडिल में 8 है, मिडिल वन 8 है। ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा ये भी नहीं होगा क्योंकि मिडिल में 9 है, मिडिल में 9 है। अब एक चीज सोचो, जो जो बोला है वो कर दो। मिडिल में 3 है, मिडिल में 3 है। क्वेश्चन को हम लोग चाहे तो इक्वेशन से भी कर सकते हैं, चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये एक 9 5 3 इंटरचेंज किया होगा और एक 5 3 9 किया होगा इंटरचेंज। अगर 935 एक बना रहा है तो इसका बोल रहा है कि 14 बन रहा है, तो 14 बन रहा है। इसका भी बन रहा है कि 14 बन रहा है, ये भी बन रहा है। व्हाट वाज द नंबर? ठीक है, अब यही तो इंटरचेंज करेंगे आपस में। मतलब यहाँ पे 9 रहा होगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा। तो ये बड़ी वाली में से छोटी वाली अगर माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 15, 15 माइनस 9 कितना आ गया? 6। और यहाँ पे आ गया 12, 12 माइनस 9, 12 माइनस 3 9, और यहाँ पे 8 माइनस 3 96, 396 ये डिफरेंस आ रहा है। तो प्रीवियस वन वाले कौन से डिजिट होगी? 539, 539। बात खत्म, यही तो था।
396 ये भी फुलफिल हो गया, ये भी फुलफिल हो गया, तो 539 मेरा नंबर रहा होगा। ऑप्शन से उठा लो ऐसे क्वेश्चन को, तो ऑप्शन वो कर, ऑप्शन से उठा लो। क्लियर मैंने क्या बोला? यहां पर क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कंफर्म? आगे बढ़ते हैं अब। यहां तक क्लियर है? एक बार बता दो यस या नो में, यस या नो में बता दो एक बार, फटाफट मुझे बता दो। हो गया? चलिए नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन को ना ऑप्शन से उठा लिया करो, ज्यादा मेहनत मत किया करो, ऑप्शन से उठाओ ना। ये दोनों फुलफिल करा रहा था, ये दोनों और इसको एकदम फुलफिल करा दो कि भाई साहब 3 तो लास्ट में आएगा, यहां वाली नंबर को उठाओ। ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, दो अब इन्हीं दोनों में से या तो नन ऑफ दिस जाएगा। 3 वाला अगर ये रखता हूं, पहला नंबर 5 और दूसरा नंबर, तो ये मेरा पुराना वाला नंबर होगा। अगर नंबर इंटरचेंज करता मींस ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाए, 3 यहीं पे रहेगा, 5 यहाँ पे आ जाए, तो इसमें से इसको माइनस करने के बाद मेरा ये फुलफिल होना चाहिए 396, और 396 आ रहा था, और फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को ऐड करने के बाद 14 भी आ रहा था, 14 भी आ रहा था, बात खत्म हो गया। क्लियर? कंफर्म है? यहां तक कंफर्म है? यहां तक क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को कर लो, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बता दो। ऐसे क्वेश्चन में, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है, हार्डली 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड अगर दिमाग चल गया तो, नहीं तो इक्वेशन है आपके पास, पीएनसी है आपके पास, दोनों से जा सकते हो। आ गया क्या आंसर? आ गया क्या इसका? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ABC are invested a business 6:8:9. If B invested for a period whose numerical value is 112.5% of B investment, but A and C invested for 1 year, if the profit of B at the end of the year 16,750, then what is the share of profit of C? बोल रहा है कि C का प्रॉफिट क्या होगा, बता दो, फटाफट बता दो, मजा आ जाए, निकाल दीजिए। आया क्या? और किसी का आया? कुछ किसी का भी आया? अरे क्या हो गया, इतना टफ क्वेश्चन है क्या? देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए बी और सी इन्वेस्ट कर रहे हैं 6:8:9 में। ये आपका इन्वेस्टमेंट, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। फिर बोल रहा है कि इफ बी इन्वेस्टेड फॉर ए पीरियड हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज 112% ऑफ बी इन्वेस्टमेंट। बोल रहा है कि बी जो इन्वेस्ट करता है ना, कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने पीरियड के लिए, जो बी का न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, उसका 112.5%, 112.5% का टाइम वैल्यू करता है। तो 112.5% को क्या लिख सकता हूं मैं? 100 प्लस 12.5% लिख सकता हूं, और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1 आ जाएगा, और 12.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/8 आ जाएगा, मीन्स इसको 9/8 लिख सकता हूं। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट 8 रहा होगा तो ड्यूरेशन 9 मंथ का रहेगा। ड्यूरेशन कितने मंथ का रहेगा? 9 मंथ का रहेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये इन्वेस्टमेंट है और ड्यूरेशन आ गया बी का 9 मंथ के लिए, और बोल रहे ए और सी का, बट ए एंड सी इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर। अब यहां पे ध्यान रखना, अगर ये 9 मंथ है ना, तो सी भी आपका, अब सी का भी जो इन्वेस्टमेंट होगा वो मंथ में आएगा। 1 ईयर के लिए 1 मंथ कर देना, 6 × 12,
6 इंटू 12। अब इसको कैंसल आउट करिए, देखिए क्या मिल रहा है। अब तो ये प्रॉफिट आएगा ना सबका, कंफर्म ना। चलो कैंसल आउट करो, 4 3 जा, 4 2 जा और 4 3 जा, 3 से 3 टाइम और अगेन कट गया, डन। 3 से 3 टाइम और ये कट गया, 3 2 जा, तो ये आ जाएगा 2:2:3, 2:3। कुछ गलत कैलकुलेशन तो नहीं कर दिया ना मैंने, ठीक है। 2:2, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया ए बी सी का। बोल रहा है कि इफ द प्रॉफिट ऑफ बी एट द एंड ऑफ द ईयर 16,750, बी का जो प्रॉफिट है 16,750 है। 2 से डिवाइड करो 16 को, ये हो गया 8 टाइम, 3 टाइम, 7 टाइम, 5 टाइम, 8,375। तो सी का पूछा है प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 8,375 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 50, सबके लास्ट में 5 है, कैरी 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22, सब में 2 है, कैरी 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 125, 125 इसमें मतलब कराना ही चाह रहा है ये। 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 25 125, 25 125 ऑप्शन नंबर डी, 25 125 ऑप्शन नंबर डी। देख लेना, अभी यही बस कैलकुलेशन था, 1 लाइन 2 लाइन, खत्म कहानी। आप किस तरह अप्रोच करते हो वो अप टू यू है, अप टू यू है कि किस तरह अप्रोच करते हो। हाँ बिल्कुल सही है हिमांशु विशाल, बिल्कुल सही है, बट थोड़ा सा फास्ट और रहता तो मजा आ जाता। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? एक बार बता दो मुझे यस या नो में, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी जल्दी, यहां तक क्लियर है? ठीक है चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। एक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक से, उसके बाद हम लोग क्लास को ड्रॉप कर देंगे। तो पहला क्वाड्रेटिक ये कर लो, 3 क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन अपना लगभग हो जाएगा, या 5 क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हर वेराइटी से आपका रिवीजन हो जाएगा 20 क्वेश्चन का। बता दीजिए। देखो ना, ये तो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, 3 2 जा 6 -3। अब ये तुम्हारे एग्जाम हॉल में आया हुआ है छोटा सा क्वेश्चन, तो इसमें मैं कुछ ज्यादा कर नहीं सकता कि मैं टफ बना दूं। जब प्रैक्टिस कराऊंगा, x की वैल्यू आ गई, वैसे ही तुम्हारा ये हो जाता कितना, 18 3 जा, तो ये 3 इंटू 18 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 9 इंटू 2। अब बताओ मुझे यहाँ पे माइनस लाना है, यहाँ पे प्लस लाना है, तो एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, और प्लस वाली डिजिट बड़ी होगी, ठीक है। तो एक को 9 बना दो और एक को 6 बना दो, 9 में से 6 माइनस करोगे तो प्लस में 3 आ जाएगा, मीन्स y की वैल्यू आपकी हो गई -9/3 प्लस 6/3। ये आपको बता चुका हूं, तो y की वैल्यू -3 और +2। कंपेयर कर दीजिए आप, y की वैल्यू -3 एंड +2, ये इससे ग्रेटर है, देख लेना। 3 इससे -3 से ग्रेटर है, x ग्रेटर देन y, 3 +2 से ग्रेटर है, x ग्रेटर देन y, +2 इससे बड़ा है, x ग्रेटर देन y, और ये इसके बराबर है, तो x इक्वल टू y। तो चारों इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि x बड़ा है या तो बराबर है, तो x या तो बड़ा है या तो बराबर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ई, ऐसे कैसे? चेक करिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 सही तो है। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ई कैसे आ गया? बी, ऑफ कोर्स बी। कैसे गलत कर रहे हो, ई कैसे मार दिया इतना जल्दी?
बताओ बताओ, क्लियर हुआ ये? नहीं, हाँ या ना, आगे बढ़ा जाए? यस या नो? हाँ, बी 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 बी। 9 प्लस आएगा? अरे भाई 9 प्लस क्यों आएगा? यहाँ पे अगर 9 प्लस आएगा तो बाहर आएगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था ना, 9 प्लस में रहेगा और 9 में से -6 करोगे तभी तो ये पॉजिटिव में आएगा, तो ये प्लस में होना चाहिए। क्लियर ना मैंने क्या बोला? अरे पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव के बाद क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ सही है, ई ही आएगा। ई क्यों आएगा भाई? ई क्यों आएगा? कोई तो रीजन होना चाहिए ई का। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कैलकुलेशन देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13, बताओ इसका आंसर बता दो। अगेन कितना? 5 × 6, दोनों माइनस में होंगे, -5 और -6। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस, माइनस का अपोजिट प्लस और माइनस का अपोजिट प्लस। यहां पे 5 × 4, अगेन 5 चौके 20, और जो यहां पर माइनस है यहां पे प्लस है, तो एक सिंबल प्लस में होगा और दूसरा माइनस में होगा, और जो प्लस वाला होगा वो बड़ा होगा। तो +5 -4, +5 रुपए से -4 रुपए घटाओगे तो क्या आएगा? +4, और यहां से -5। तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू यहां पे आ गई +4 एंड -5। +5 यहां से, +5 इससे बड़ा है, x ग्रेटर देन y। +5 इससे भी बड़ा है, x ग्रेटर देन y। +6 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, मीन्स x ग्रेटर देन y। तो इसको भी जब कंक्लूड करोगे तो आ जाएगा x ग्रेटर देन y। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और तेज चलो, और फास्ट चलो, इसमें मत रुको। बिल्कुल सही है, और फास्ट चलिए, थोड़ा सा फास्ट चलो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला क्या है? यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे क्या आ जाएगा? 4 × x² का कोफिशियंट 2 है, तो इसको 2 लिख सकता हूं क्या? यहां पर माइनस है, यहां पे प्लस है, तो मल्टीप्लाई करके माइनस आ जाए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके प्लस आ जाए, तो बड़ी वाली डिजिट प्लस में होगी, +4 और -2। +4 में -2 घटाओगे तो माइनस में, +2 में आंसर आ जाएगा, +2 ही चाहिए, फुलफिल हो गया। x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का -4/2 कोफिशियंट, और माइनस का +2/2, मीन्स x वैल्यू हो गई -2 और +1। ये x की वैल्यू आ गई। यहां से कर लीजिए आप 4 × 1, 4 × 1, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों माइनस में, -4 -1। तो y की वैल्यू आ गई माइनस का जस्ट अपोजिट +4 और माइनस का जस्ट अपोजिट +1। तो y की वैल्यू हो गई +4 एंड +1। अब देखो -2 +4 से छोटा है, तो ये हो जाएगा y ग्रेटर देन x। -2 +1 से छोटा है, तो ये हो जाएगा y ग्रेटर देन x। इससे कंपेयर हो गया, +1 +4 से छोटा है, मीन्स y ग्रेटर देन x, और +1 +1 के बराबर है, मीन्स y इक्वल टू x। तो 3 इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि y बड़ा है और एक इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि बराबर है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू x, ऑप्शन नंबर डी। अरे बिल्कुल सही, राहुल, आशुतोष, शिवम, बिल्कुल सही। मेरे इधर मुड़ते अगर तुम्हारा आंसर आ जा रहा है तो बहुत बढ़िया, बहुत सही चल रहे हैं हम लोग। अगर आंसर आ जा रहा है ना तो बहुत अच्छा चल रहे हैं हम लोग। कंफर्म है? ऑप्शन डी, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आंसर निकाल दो, आंसर निकालिए जल्दी 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 जल्दी। इसका क्या हुआ? 16,
8 दूना 16 लिख सकता हूं क्या मैं? 8 इंटू 2 माइनस प्लस, तो एक हो जाएगा प्लस और एक हो जाएगा माइनस। यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। बट अच्छे प्लस में 8 क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लस में डिजिट है। अगर माइनस में रहता तो बड़ी डिजिट माइनस पे जाती। तो यहां से x की वैल्यू हो गई माइनस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। और यहां पे 5 का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 1। यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि दोनों माइनस में होगा। एक का -5 और एक का -1, एक -5 दूसरा -1। तो यहां पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का जस्ट अपोजिट +5 और माइनस का जस्ट अपोजिट +1। तो y इक्वल टू आ गया +5 एंड +1। +5, अब कंपेयर कराना, कंपैरिजन कराने में गलती मत कर देना। कंपैरिजन CND ई, अच्छा बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। -8 +5 से बड़ा है मीन्स y ग्रेटर देन x। -8 +1 से बड़ा है y ग्रेटर देन x। +2 +5 से क्या है? छोटा है मीन्स y ग्रेटर देन x। और +2 +1 से बड़ा है मीन्स x ग्रेटर देन y। जब एक भी किस केस अगर अपोजिट आ जाता है तो उस केस में क्या आंसर होता है? रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश, रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ा जाए। चलो, आज हम लोगों ने पूरे के पूरे 21 क्वेश्चन किया। आज हम लोगों ने पूरे के पूरे 21 क्वेश्चन किया है। तो अब एक चीज ध्यान रखना, फिर अगेन कल मिलते हैं 8 बजे। डन? तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम लोग कल। गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। ठीक है? सेशन कैसा रहा एक बार आप लोग की मर्जी बता सकते हैं। चलो, थैंक यू। जी राहुल, क्लास रोज होती है, क्लास रोज होती है, और अभी एक और सेशन चलने वाला है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल फिर अगेन 8 बजे, अगेन 8 बजे, और थोड़ा सा स्पीड इस बार मैनेज करेंगे। आज 20-21 क्वेश्चन किया हम लोगों ने, कल अब धीरे धीरे टाइम को डिक्रीज कर देंगे, कम टाइम में करेंगे। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू योगेश, ऋषिता, योगेश, यश, शिवम, योगेश, राहुल, आलोक, आशुतोष, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं दोस्तों। चलो, गुड नाइट।